हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में। सॉइल साइंस के पिछले वीडियोस में हमने आपको एसिडिक सॉइल और आपकी एल्कली सॉइल मतलब अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा, एल्कली सॉइल, एसिडिक सॉइल और सैलाइन सॉइल, तीनों सॉइल्स के बारे में हमने आपको बता दिया था। इस आपका जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसमें हमने आपको तीन सॉइल्स के बारे में बता दिया है। बची हुई है आपकी वाटर लॉक्ड सॉइल और दूसरी जो है आपकी वह है इरोडेड सॉइल्स। कौन सी है? इरोडेड सॉइल्स। तो उनको हम कवर करेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि आपकी 16 तारीख से पेपर है, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई तो आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं किया टेलीग्राम चैनल पर और आपने बहुत सारे मैसेज भी किए, तो उससे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि हम आपके लिए पूरा मैटर कंटेंट समय से प्रोवाइड करा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं चीजें यदि थोड़ा लेट होता है तो कोई ना कोई कारण ही होगा उसका, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। हम आपका समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। देखिए कंटेंट बनाने में भी समय लगता है, ठीक है, और कम समय में ज्यादा कैसे दें उसको भी इलेबोरेट करने में समय लगता है। उसके अलावा जो भी हम कर रहे थे वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहे थे, और इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि सिर्फ हमारे पास यही नहीं, उसके अलावा भी हमारे पास कई काम होते हैं, जैसे कि ऑफलाइन बैचेस को पढ़ाना और ऑनलाइन भी। तो इसलिए ऑफलाइन बैचेस को और ऑनलाइन बैचेस को लगातार किस प्रकार से डील करना है तो वो थोड़ा समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन समय निकाल के हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। तो 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाए थे तो इसलिए काफी लोगों ने मैसेज भी किए। कोई बात नहीं, अब हम आपका पूरा का पूरा कोर्स समय से पहले कंप्लीट करवा देंगे। हम सोच रहे थे कि आपके जितने भी पेपर है पिछले प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है उनको भी हम सॉल्व करा दें, ठीक है। तो शायद है कि हम डेली अब क्या करेंगे, एक वीडियो डालेंगे और उसके अलावा जो है आपका एक एक पेपर भी सॉल्व करवा देंगे समय से पहले, ठीक है। बात करते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में। वाटर लॉक्ड सॉइल क्या होती है समझिए। वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब होता है जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं जलाक्रांत मृदाएं। कैसी मृदाएं? जलाक्रांत मृदाएं। अब देखिए काफी बच्चों के मैसेजेस या फिर कॉल्स आते हैं कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बताइए, हिंदी में भी पढ़ाइए। तो देखिए एक चीज जहां तक हम आपको बता दें कि जितना भी आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश को ही फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज हिंदी में कंटेंट इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना अच्छा कंटेंट हमें इंग्लिश में मिल जाता है, ठीक है। और जब चीजें, और आपको एक चीज और बताते हैं कि हिंदी जो है जब आप इंग्लिश को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो इंग्लिश आपको सरल लगने लगेगी हिंदी की अपेक्षा। बिकॉज हिंदी में इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उसकी वोकेबुलरी मतलब शब्दावली उसकी इतनी हाई होती है, इसलिए क्या करते हैं कि इंग्लिश को ही ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो कंटेंट देते हैं वह तो ज्यादातर इंग्लिश में होता है, लेकिन जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वह जो है आपका हिंदी में ही होता है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करिए एक दूसरे को चीजों से तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो वाटर लॉक्ड सॉइल को हम हिंदी में कहते हैं क्या? जलाक्रांत मृदाएं। क्या कहते हैं? जलाक्रांत मृदाएं कहते हैं। अब बात आई कि जलाक्रांत मृदाएं या वाटर लॉक्ड सॉइल होती क्या है। वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब होता है, देखिए एक तो हो गया वाटर और लॉक्ड। लॉक्ड यानी कि वाटर से लॉक मृदाएं। कैसी? वाटर से लॉक मृदाएं ही वाटर लॉक्ड मृदाएं कहलाती हैं। अब बोले वाटर से लॉक मृदाओं का मतलब क्या हुआ? वाटर से लॉक मृदाओं का मतलब यही हुआ कि ऐसी मृदा जहां पर जल पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। पूर्ण रूप से भरा हुआ का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर हो, स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैंडिंग वाटर होता है तो उसे हम जलाक्रांत मृदा या वाटर लॉक्ड सॉइल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी कह सकते हैं, या फिर हम वहां पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब मृदा की जो दशा होती है, मृदा में 2 प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं। एक तो होता है माइक्रोपोर और दूसरे होते हैं मैक्रोपोर्स। क्या होते हैं? एक होता है माइक्रोपोर्स और दूसरे होते हैं मैक्रोपोर्स। अब माइक्रो और मैक्रोपोर्स क्या होते हैं? माइक्रोपोर्स वह है जिनका आकार 0.06 mm से कम होता है, वह तो आपके माइक्रोपोर्स कहलाते हैं। जबकि जिनका आकार 0.06 mm से अधिक होता है वह क्या कहलाते हैं? वह आपके मैक्रोपोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि आपके पास यदि कोई मृदा है, आपका कोई भी फील्ड है, वहां पर क्या हुआ कि उसमें पोर स्पेस पाए जाते हैं। पोर स्पेस का मतलब होता है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश का मतलब होता है कि एक कण के बीच में दूसरे कण के बीच में, एक कण से दूसरे कण के बीच में कोई स्पेस होता है, एक स्पेस होता है, उनके बीच में कोई खाली जगह होती है, उसी को हम कहते हैं रंध्रावकाश या फिर पोर
स्पेस, तो वह जो पोर स्पेस होता है वह भी दो प्रकार के होते हैं, या तो होगा मैक्रो या फिर माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मैक्रो का मतलब होता है वृत्त। हिंदी में हम बता रहे हैं कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, जबकि मैक्रो का मतलब होता है वृत्त। तो माइक्रो का मतलब यानी कि ऐसे पोर स्पेस जिनका आकार 0.06 mm से कम होता है वह आपके माइक्रोपोर्स कहलाते हैं, जबकि ऐसे पोर्स जिनका आकार 0.06 mm से अधिक होता है तो ऐसे पोर स्पेस आपके क्या कहलाते हैं, मैक्रोपोर स्पेस या मैक्रोपोर्स कहलाते हैं। अब ये दोनों जो आपके माइक्रो और मैक्रोपोर्स दोनों क्या, दोनों में वाटर लॉगिंग यानी कि वाटर भरपूर मात्रा से भर जाता है और लंबे समय तक यह वाटर भरा रहता है, तो ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति को हम वाटर लॉक्ड सॉइल कह देते हैं। बात कंप्लीट, यानी कि सीधा सीधा वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब हुआ कि ऐसी मृदा जिसके माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स दोनों वाटर से भरे हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वाटर लॉक्ड सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स वाली बात समझ गए। दूसरी चीज, जब उन मृदाओं में देखिए जो ये पोर स्पेस होते हैं, जैसे ये आपकी मृदा है, बल्कि और आपने पार्टिकल ये सब डेंसिटी वगैरह आपने पढ़ी होगी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, थोड़ा समझाने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे आपकी ये मृदा है और इस मृदा के बीच में ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये तो आपके पार्टिकल्स हो गए, ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपके पार्टिकल्स हो गए, लेकिन उनके बीच में ये जो स्थान दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं पोर स्पेस। तो इनके बीच में जो ये स्थान दिखाई दे रहा है, जैसे इसके और इसके बीच में यदि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में यदि 0.06 mm से अधिक पोर स्पेस, यदि अधिक स्पेस है तो उसे हम कहेंगे कैसे, मैक्रोपोर्स, और यदि कम स्पेस है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपोर्स। तो ऐसे जो है, ऐसी कंडीशन आपकी, और इन पोर स्पेस में क्या भरा हुआ होता है, या तो ऑक्सीजन होती है और या वाटर होता है। क्या होता है, या तो ऑक्सीजन होती है या वाटर होता है, सामान्य दशा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी मृदा में वाटर लॉग्ड हो जाता है, यानी कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वाटर लॉगिंग की स्थिति में यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है कौन, वाटर यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। बोले रिप्लेस करना क्या होता है, तो रिप्लेस करने का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहां पर क्या वाटर आएगा तो ऑक्सीजन जो होगी यानी कि जो वायु होगी वो वहां से निकल जाएगी, वहां से बाहर निकल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर पानी भरेगा तो किसी भी स्थान पर सिर्फ एक ही चीज रह सकती है। यदि हम उसमें कोई दूसरी चीज को भरेंगे तो वह नीचे से खाली होती जाएगी और दूसरी चीज भरती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, पानी भरता हुआ चला जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी और जो भी ऑक्सीजन होगी वह बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है। क्या रहता है, सिर्फ वाटर रहता है, इसीलिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा धान का खेत, धान के खेत में लगभग काफी समय तक स्टैंडिंग वाटर भरा रहता है, बिकॉज जो आपका राइस का फील्ड होता है, जो पैडी कल्टीवेशन के लिए जो आपका राइस का फील्ड होता है, उसमें जो है क्या होता है, उसमें जो आपका पानी होता है वह हमें कई समय तक, लंबे समय तक भरा रहने दिया जाता है, बिकॉज उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता उसे ज्यादा होती है। किसे, राइस को। तो आपने यह भी सुना होगा कि वाटर यानी कि जो राइस होता है उसके फील्ड से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CH4 मतलब मेथेन गैस रिलीज करता है। यानी कि सीधी सीधी बात ये समझ लें कि जहां पर लंबे समय से पानी भरा रहता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 उस स्थान से या उस फील्ड से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है, मेथेन गैस बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है कि जो आपका राइस का फील्ड होता है वहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो वहां से मेथेन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस, मेथेन गैस बाहर निकलती है, और इसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह भी वहां से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि वाटर लॉग्ड सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। तो
यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से ही बन सकता है कि ऐसी मृदाएं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, मृदाएं कहलाती हैं। कौन सी मृदाएं कहलाती है? या तो जलाक्रांत मृदाएं, या इंग्लिश में कहें तो वाटर लॉग्ड सॉइल कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखिए, दो चीजें हमने आपको समझा दी, एक तो मैक्रो माइक्रोपोर्स के अनुसार, दूसरा हमने आपको बता दिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुसार। दूसरी चीज, अब देखिए, जो आपका वाटर लॉगिंग होती है वह आपकी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकता है आपका पृष्ठ अपलावन, अपृष्ठ अपलावन, जिसे हम कहते हैं सरफेस फ्लडिंग। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सरफेस फ्लडिंग। और दूसरा जो है वह होता है हाई वाटर टेबल। हाई वाटर टेबल का मतलब होता है जब पानी का उच्च भौम जल स्तर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उच्च भौम जल स्तर। हिंदी आपको सुनने में ही थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि उच्च भौम जल स्तर ये क्या होता है। देखिए, हमने आपको बताया कि हिंदी जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यदि इंग्लिश की सीधी सीधी बात करें तो हाई वाटर टेबल, समझिए हाई वाटर टेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां पर वाटर का जो टेबल है यानी कि वह ज्यादा है। कितना है? ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये ज्यादा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर जो वाटर टेबल जब ज्यादा हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, मैक्रो माइक्रो, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और जो है दो प्रकार का होता है, मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का? या तो यह अपृष्ठ यानी कि सरफेस पर भरा होगा, सरफेस पर, सरफेस फ्लडिंग जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा जो है आपका वह कैसा होगा, वह है आपका हाई वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल। तो ये इसके लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे, यानी कि वाटर लॉगिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि वाटर लॉगिंग क्या होती है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, वाटर लॉगिंग क्या होती है, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जब हमें पानी भरा हुआ लंबे समय से दिखाई देता है तो उसे हम वाटर टेबल कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और यहीं पर हम यदि आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाने का प्रयास करें कि जो आपका राइस का फील्ड होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है हम वहां पर अमोनिकल फर्टिलाइजर को देते हैं। कैसे फर्टिलाइजर को देते हैं? अमोनिकल फर्टिलाइजर को देते हैं। क्यों देते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर को? बिकॉज जहां पर पानी होगा वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो जब पानी उसमें भरा होता है, एक तो आपका रिड्यूस्ड जोन होता है, दूसरा आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। कैसा होता है? एक आपका रिड्यूस्ड जोन होता है, दूसरा आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। किसमें? राइस में। तो जो आपका रिड्यूस्ड जोन होता है उसे वह कौन सा होता है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। और ऑक्सीडाइज्ड जोन का मतलब होता है ऐसा जोन जहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है वह आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। तो देखिए, जब ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है तो वहां पर तो ऐसे आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं, जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये आपके बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है वह आपके वायुमंडल में पाई जाती है, तो वहां से क्या होता है, वह अमोनिकल फॉर्म में हमारे जमीन में आ जाती है, ये ठीक है, मृदा में आ जाती है। और मृदा से अमोनिकल फॉर्म से यह नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा बदलती है, और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलती है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। और जब यह नाइट्रेट में बदल जाती है तो नाइट्रेट में बदलने के बाद इसे पौधा यानी कि प्लांट या फिर एनिमल्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है, डायरेक्टली वह मृदा से एब्जॉर्ब करते हैं किसको, नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे जैसे आपका एक तो हो गया आपका पैडी, और दूसरा हो गया आपका सुगर कैन, और सुगर कैन के अलावा कुछ मात्रा में आपका पोटैटो भी होता है। तो जैसे आपका पैडी हो गया, सुगर कैन हो गया, पोटैटो हो गया, ये जो है क्या है, ये अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बिकॉज वहां पर जो अमोनिकल होता है, यहाँ पर जब ऑक्सीडाइज्ड जोन नहीं है, रिड्यूस्ड जोन है, तो रिड्यूस्ड जोन में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया सॉइल में नहीं पाए जाते हैं, बिकॉज जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह वहां पर जीवित नहीं रहेंगे, तो वह जो है वहां पर क्या उनकी डेथ हो जाती है। वहां पर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो बात आई कि तो फिर यहाँ पर कोई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो हाँ पाए जाते हैं। अब वह कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वहां पर जो है एक होता है आपका बैसिलस, एक होता है आपका बैसिलस, और दूसरा होता है स्यूडोमोनास। यह ऐसे बैक्टीरिया है जो कि आपके एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में
रह सकते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रह सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन आता है, यदि हम यहाँ पर फील्ड में नाइट्रेट के फॉर्म में देते हैं, क्या नाइट्रेट के फॉर्म में यदि हम नाइट्रेट फर्टाइजर को देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो जो नाइट्रेट है ये आपका नाइट्रेट लगा है, उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट है, कई ऐसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, यदि हम इस फॉर्म में देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है वह नाइट्रेट को नाइट्राइट के फॉर्म में और नाइट्राइट को नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद फिर यह N2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की मात्रा को यह घटाता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बचती है, और नाइट्रोजन का यह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यह जो स्वतंत्र नाइट्रोजन मिलती है, यह नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में पुनः पहुंच जाती है। तो यह नाइट्रोजन वायुमंडल में पहुंच जाती है, लेकिन हमारे पौधे को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए हमारे पौधे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे स्थान जहां पर जल भराव होता है, जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, वहां पर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज ना करके वहां पर हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राइस के फील्ड में हम लोग अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज क्यों करते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो था थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यानी कि भूमिका बनाई थी थोड़ी सी कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम अमोनिकल फॉर्म में देते हैं, अमोनिकल फॉर्म में किसको देते हैं, राइस को। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं वाटर लॉग्ड सॉइल के बारे में थोड़ी सी। ये तो होगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कि कॉन्सेप्ट कैसे बना, और ये चीज थोड़ी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए वाटर लॉग्ड सॉइल जो है हमने आपको बता दिया कि जब पानी भरा रहता है तो वही जो है वाटर लॉग्ड सॉइल। हमने अपने वीडियो के बाहर जो है थंबनेल लगाया है, थंबनेल का मतलब हमने जो आप उस पे वो फोटो लगी होती है वह लगाया है, वहां पर आपने देखा होगा कि जब आपने क्लिक किया होगा तो वहां पर पानी पूरा रूप से भरा हुआ होगा, पानी पूरा भरा होगा और उसमें जो है आपकी फसल ग्रो कर रही होगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर लॉग्ड सॉइल कहते हैं। ठीक है, और अब भी समझ में ना आया हो तो आप गूगल पर जाना, और गूगल पर जाने के बाद आप सर्च करना वाटर लॉग्ड सॉइल, आपको समझ में क्लियर कट आ जाएगा। अब देखिए वाटर लॉग्ड जो सॉइल होती है वह कई प्रकार की होती हैं, लगभग 4 से 5 प्रकार की होती है। उनके हम प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नंबर एक नदी तट बाढ़ जलाक्रांत, जैसे नंबर 1 नदी तट बाढ़ जल आक्रांत, ठीक है, या हिंदी है। दूसरा महासागरीय बाढ़ जलाक्रांत, महासागरीय बाढ़ जलाक्रांत, बाढ़ जलाक्रांत। ठीक है, देखिए कितने कितने कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं हिंदी में। चलिए, तीसरा है मौसमी जलाक्रांत, क्या है, मौसमी जलाक्रांत, मौसमी जलाक्रांत। चौथा है चिर स्थायी जलाक्रांत, चिर स्थायी जलाक्रांत। पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, नंबर 5 है अवमृदा जलाक्रांत, अवमृदा जलाक्रांत। ठीक है, देखिए क्या है, नदी तट बाढ़ जलाक्रांत का मतलब होता है, नदी तट बाढ़ जलाक्रांत का मतलब होता है कि जो आपकी नदियां होती हैं उनके जो तट बने हुए होते हैं, जो आपकी नदियां होती हैं उनके बाहर, जैसे आपने देखा होगा लीच करके जो पानी इधर उधर के फील्ड में भर जाता है, जैसे ये आपकी नदी बह रही है, इस नदी के किनारे का जितना भी आपका फील्ड होगा, जितने भी आपके खेत होंगे, वह जो है वाटर लॉक्ड हो जाते हैं। वाटर लॉक्ड का मतलब होता है यहाँ पर पानी जल भराव हो जाता है। तो यही स्थिति जो है आपकी, यह आता है आपका नदी तट बाढ़ जलाक्रांत के अंदर। ठीक है, दूसरा है आपका महासागरीय बाढ़ जलाक्रांत, यानी कि जो आपके जैसे आपके सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके आसपास की जितनी भाई भूमि होती है वह कैसी होती है, वह वाटर लॉक्ड होती है, बिकॉज उसके आसपास का जो भी जल होता है वह लीच करके, कैसे, सॉरी सीपेज के माध्यम से, लीच नहीं सॉरी सीपेज के माध्यम से। सीपेज का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर इन द वाटर चैनल जो होते हैं उनके द्वारा से, सीपेज के द्वारा जो जल होता है वह हमारे बगल वाले खेत में पहुंच जाता है। तो वही आपका महासागरीय बाढ़ जलाक्रांत होता है। दूसरा है आपका मौसमी जलाक्रांत, मौसमी का मतलब होता है सीजनल वाटर लॉगिंग। सीजनल वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में क्या हुआ कि जैसे आपका पानी बरसा, और पानी बरसने के बाद जो आपकी पहले तो जो आपकी मृदा होगी वह सैचुरेटेड नहीं होगी जल से,
जब वह सैचुरेटेड नहीं होगी तो कुछ समय बाद जैसे ही पानी गिरता है तो पानी गिरने के बाद क्या होता है कि वह पहले तो मृदा आपकी सैचुरेटेड होगी, और सैचुरेटेड होने के बाद, सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त मृदा, किससे? पानी से भीगी हुई। और जब पानी से भीगी हुई हो जाएगी तो जब वाटर की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वह उतना पानी सोख नहीं पाएगा, और जब सोख नहीं पाएगा तो वहां से अपवाह उत्पन्न होगा। बोले अपवाह क्या होता है? तो अपवाह का मतलब यही होता है कि जो संतृप्त मृदा होती है, संतृप्त मृदा के होने के बाद जो ऊपर से बरसा हुआ जल होता है वह बहने लगता है। तो जब वह जो बरसे हुए जल का जो बहाव होता है उसी को हम अपवाह कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में जिसे हम रन ऑफ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रन ऑफ बोल देते हैं। तो रन ऑफ के द्वारा जो वर्षा का जल हमारे पास वाले खेतों में या फिर जहां पर गड्ढे होते हैं, जो निचली भूमियां होती हैं, वहां पर भर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर लॉगिंग होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? मौसमी जलाक्रांत। बिकॉज आपने पढ़ा होगा, आपने जानते होंगे कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है वह आपका सबसे ज्यादा वर्षा करता है। साउथ वेस्ट मानसून सबसे ज्यादा वर्षा करता है, ठीक है। तो यह जो है लगभग 1 जून को आ जाता है, कहां पर? केरल में, केरल में। और यह जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, यह टोटल वर्षा का लगभग 73%, 73% अकेले सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा हमारी टोटल वर्षा का 73% पानी बरसा दिया जाता है। यानी कि मेजर मानसून जो है वह आपका कौन सा होता है? साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो कि कहां से उठता है? जो कि आपका अरेबियन सी से उठता है। कहां से? अरेबियन सी से उठता है, और यह साउथ वेस्ट के होते हुए साउथ वेस्ट की ओर मूवमेंट करता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? साउथ वेस्ट मानसून नाम दिया जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, तो जब मौसमी वाटर लॉगिंग का मतलब सिर्फ यही है कि जब वर्षा होती है तो जब ज्यादा इंटेंसिटी होती है वर्षा की, जब ज्यादा पानी कम समय में बरस जाता है, थोड़े समय में जब ज्यादा पानी बरस जाता है, तो जहां निचले स्थान होते हैं, निचली भूमियां होती है, वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां पर जल भर जाता है, जल भराव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? वाटर लॉगिंग कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। दूसरा हो गया आपका चिरस्थायी जलाक्रांत। चिरस्थायी जलाक्रांत का मतलब होता है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, काफी लंबे समय से पेरेनियल क्रॉप्स पढ़ रहे होंगे। पेरेनियल क्रॉप्स, पेरेनियल क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स होती है, एनुअल होती है, बाइनियल होती है, पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब होता है जब हमारा जल यानी कि जो जल भराव है वह कुछ थोड़े समय के लिए ही नहीं बल्कि लंबे समय तक भरा रहता है। लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब है 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष लगातार पानी भरा रहता है। तो वह कंडीशन आपकी चिरस्थायी जलाक्रांत या पेरेनियल वाटर लॉगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरेनियल वाटर लॉगिंग कहलाती है। दूसरा है आपका अवमृदा जलाक्रांत। अवमृदा, अवमृदा का मतलब एक तो होती है मृदा जिसे हम सॉइल बोलते हैं, और अवमृदा का मतलब होता है सब सॉइल। सब सॉइल का मतलब होता है मृदा की जो नीचे वाली सतह होती है, मृदा की जो नीचे वाली सतह होती है उसे हम सब सॉइल कहते हैं। तो यही हो गया आपका सब सॉइल वाटर लॉगिंग। सब सॉइल वाटर लॉगिंग का मतलब है कि जो भी आपकी मृदा है वह क्या है? वाटर लॉग्ड है। लेकिन कौन सी मृदा? मृदा के जस्ट नीचे जो पाई जाती है मृदा, वह आपकी कैसी है? वह वाटर से भरी हुई है, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रकार है। इनमें से कोई एक 5 प्रकार पूछा जा सकता है, या आपसे जो भी पूछा जा सकता है कि वाटर लॉग सॉइल कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। इनमें से कोई एक या फिर इनकी कोई कंडीशन दे देगा। और जैसे लंबे समय तक पानी भरे हुए मृदा को, मृदा का कौन सा प्रकार है, तो इसमें 5-4 दे देगा। और इसमें आपका जो लंबे समय वाला है वह आपका कौन सा सही होगा? चिरस्थायी, जिसे हम पेरेनियल बोलते हैं कि लंबे समय तक पानी भरा रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स। क्या हो गए? टाइप्स। अब देखिए थोड़ा सा डाटा भी जान लेते हैं कि वाटर लॉग्ड सॉइल हमारे यहाँ कितनी पाई जाती है इंडिया में। इसका क्या जो है, इसका जैसे राष्ट्रीय कृषि आयोग 1974 के अनुसार, देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1974 यानी कि 1974 के अनुसार, 1974 के अनुसार क्या है? 1974 के अनुसार देश में लगभग कितनी? 60 लाख हेक्टेयर। कितनी? 60 लाख हेक्टेयर भूमि कैसी है? वाटर लॉग्ड है। कैसी है? वाटर लॉग्ड है। कितनी? 60 लाख हेक्टेयर भूमि कैसी है? वाटर लॉग्ड है। जिसमें से 2 कंडीशंस है। 2 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? 34 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 34 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह कैसी है? सरफेस फ्लडिंग है। सरफेस
फ्लडिंग, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि यह दो प्रकार की होती है मुख्यतः। सरफेस फ्लडिंग है, और 26 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, 26 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह कैसी है, वह हाई वाटर टेबल वाली है। कैसी है, हाई वाटर टेबल वाली है। ठीक है, यानी कि 34 लाख हेक्टेयर, 26 लाख 60 लाख हेक्टेयर तो आपकी कुल जलाक्रांत मृदा है। कुल वाटर लॉक्ड सॉइल कितनी है, इंडिया की कुल वाटर लॉक्ड सॉइल कितनी है, 60 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 34 लाख हेक्टेयर आपकी जो मृदा है वह कैसी है, सरफेस फ्लडिंग है, जिसमें से 26 लाख हेक्टेयर मृदा आपकी हाई वाटर टेबल वाली है, यानी कि उच्च भौम जल स्तर वाली है। ठीक है, अब देखिए, जैसे शायद आपको पता होगा कि इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वह कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी है, 60 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी है, वाटर लॉक्ड है। वाटर लॉक्ड है, जिसमें से दो कैटेगरी हो गई आपकी, दो कैटेगरी, 34 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी सरफेस फ्लडिंग है, और 26 लाख हेक्टेयर जो है वह आपकी कैसी है, वह आपकी हाई वाटर टेबल वाली है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद पूछा जा सकता है कि यूपी में कितनी मृदा वाटर लॉक्ड है। हो सकता है, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो यूपी में जो आपकी वाटर लॉक्ड सॉइल है वह कितनी है, यूपी में 8.10 लाख हेक्टेयर, 8.10 लाख हेक्टेयर मृदा जो है वह कैसी है, वाटर लॉक्ड है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, इंडिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यूपी में कुल कितना प्रतिशत वाटर लॉक्ड सॉइल है। तो यूपी के कुल क्षेत्रफल का, यूपी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13.53 जो है वह वाटर लॉक्ड सॉइल है। यानी कि यूपी का जितना क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है, उसका लगभग 13.53% एरिया वाटर लॉक्ड सॉइल से घिरा हुआ है, जो कि कितना है, 8.10 लाख हेक्टेयर है। ये तो एरिया में है, और यह जो है आपका किसमें है, यह परसेंटेज में एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया आपका कुछ इसके डाटा के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए, इसमें जैसे कि बनने के क्या कारण होते हैं, वाटर लॉक्ड सॉइल के बनने के क्या कारण होते हैं। तो यदि देखिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 27 मिनट का हो चुका है। आई होप कि आपको इसका जो भूमिका है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। एक वीडियो में आपका बनने के कारण, इसके गुण, और दूसरे वीडियो में इसका प्रबंध, बाकी आपका वीडियो पूरा कंप्लीट, और आपकी जो वाटर लॉक्ड सॉइल वह कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी आपकी इरोडेड सॉइल बची हुई है। इरोडेड में आपका वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन और विंड इरोजन, 3 इरोजन है। 3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सॉइल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बीच में जो भी चीजें बची हुई हैं उनको भी कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। वीडियो लगभग 28 मिनट का हो चुका है। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपसे समय निकाल करके हम वीडियो को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। नाम है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय। और आप यदि नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, कि किसी कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज हमें मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। हम आपको उसका जो आपकी कंफ्यूजन होगी उसको सॉल्यूशन में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।